मोड़ आने वाला है। अनु और आर्य की शादी को लेकर बड़ा फैसला सामने आने वाला है। जहां आर्य और अनु तो पहले ही एक दूसरे से शादी करने का मन बना चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अनु के पापा ने ठान लिया है कि वो अपनी बेटी की शादी नील के साथ करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। कहानी में धमाका तब होता है जब जालंधर की एंट्री होती है अनु के घर में। पर यह सब कैसे होता है, चलिए जानते हैं। आर्यवर्धन ने तो अनु और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी सिक्योरिटी टाइट कर दी है। उसने सिर्फ अनु के आसपास ही नहीं बल्कि उसके घर वालों के आसपास भी बॉडीगार्ड खड़े कर दिए हैं ताकि कोई अनजान व्यक्ति उन तक न पहुंच सके। लेकिन फिर भी जालंधर आर्यवर्धन की सिक्योरिटी को चकमा देकर उसकी आंखों के सामने से ही बाबा बनकर अनु के घर में पहुंच जाता है। उधर जब अनु बॉडीगार्ड से डरकर भाग रही होती है तो उसकी मुलाकात आर्यवर्धन से होती है। आर्यवर्धन उसे समझाता है कि मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए सभी के आसपास बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं, अब से तुम इन्हीं के साथ जाओगी और इन्हीं के साथ आओगी। वो कहता है कि यह गाड़ी तुम्हें ले जाएगी और वापस भी लेकर आएगी। अनु थोड़ी नाराज होकर पूछती है, इन सब की जरूरत क्या है? तो आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पढ़ाई में जरा भी तकलीफ हो। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, तभी तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। अनु खुश होकर कहती है, ठीक है, मुझे तभी तो सरप्राइज मिलेगा, और वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर वो अपने पापा मम्मी को बताती है कि आर्यवर्धन सर ने उनकी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड्स रखे हैं। उधर वहीं पर जालंधर का शूटर आर्यवर्धन के पीछे लगा हुआ है और जालंधर को फोन करके बताता है कि भाई, आर्य ने तो अनु के आसपास बॉडीगार्ड लगा दिए हैं। जालंधर गुस्से में नील पर बरस पड़ता है। वो कहता है, तुम्हें पता था कि अनु और उसकी फैमिली के आसपास सिक्योरिटी है? नील जवाब देता है, नहीं, मुझे ये नहीं पता था। जिस पर जालंधर गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें आर्यवर्धन की कंपनी में इसलिए भेजा था ताकि हम उससे एक कदम आगे रहें, लेकिन तुम नाकाम साबित हुए हो। अब तुम्हारा भविष्य मैं तय करूंगा, जो करना होगा मैं खुद करूंगा। अब जालंधर बाबा बनकर पहुंच जाता है अनु के घर। वहां सिक्योरिटी वाले उसे देखकर गन तान देते हैं, लेकिन तभी अनु के मम्मी पापा नीचे आकर सिक्योरिटी को रोक देते हैं और कहते हैं, गन नीचे करो। यही मौका पाकर जालंधर उनकी नाक के नीचे से घर के अंदर चला जाता है। वो पानी मांगता है और कहता है, जो आप सोच रहे हैं वही सही सोच रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह करवाने की सोच रहे हैं ना? अनु और उसके पापा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि इस बाबा को ये सब कैसे पता। फिर जालंधर कहता है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नील एक बहुत अच्छा लड़का है। धीरे धीरे वो अनु के पिता के दिमाग में ये बात डाल देता है कि नील ही अनु के लिए सही जीवन साथी है। उधर अब आर्यवर्धन को एहसास हो चुका है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है। वो फैसला कर चुका है कि अब वो अपनी माँ को बताएगा कि उसे अनु से प्यार है। वो कहता है कि प्यार में जात पात, उम्र या समाज जैसी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर और प्यार सबसे ऊपर होता है। अब आर्यवर्धन अपनी माँ को ये सच्चाई बताने के लिए पूरी तरह तैयार है कि वो किसी और से नहीं बल्कि अनु से प्यार करता है। दूसरी तरफ अनु और आर्यवर्धन पहुंचते हैं मंदिर, जहां अनु पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है। पंडित जी पूछते हैं, आपके पति का नाम क्या है? पीछे खड़े आर्यवर्धन तुरंत जवाब देते हैं, आर्यवर्धन। अनु की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन नहीं होता कि उसके सर ने खुद को उसके पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उधर अनु के पापा नील से बात करते हैं अनु की शादी को लेकर। ये सुनकर नील हैरान रह जाता है। फिर उसे समझ आता है कि ये सब जालंधर की चाल है, उसी ने ये सब प्लान किया है। अब नील सोच में पड़ जाता है, क्या उसे ये शादी करनी पड़ेगी? वो जानता है कि ये सब जालंधर का बनाया हुआ खेल है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अनु की शादी नील से होगी या आर्यवर्धन से? आप क्या चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।